प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से द लाइफ ऑफ फेथ चर्च इंडिया में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि सही समय पर दिया गया धन्यवाद ही ग्रहण योग्य होता है। आइए हम प्रभु का वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 11 से लेकर 19 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 11 से 19 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रिय भाई बहनों, ये कहानी हमने पहले पढ़ी होगी। यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जब यीशु मसीह जा रहा था, तो किसी गांव से जब वो गुजर रहा था तो 10 कोढ़ी दूर से उसको दिखाई दिए। और जो कोढ़ी यीशु मसीह को देख रहे थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो दूर से चिल्लाकर कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम शुद्ध हो गए हो, जाकर याजकों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए या नहीं। यदि कोढ़ियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो उस समय में कोढ़ी का जीवन एक नरकीय जीवन था, और जो कोढ़ी हो जाता था उसको नगर के बाहर एक बस्ती में भेज दिया जाता था, और कोढ़ी उस नगर में ही उस बस्ती में ही रहते थे। और कोई भी कोढ़ी नगर के अंदर नहीं रह सकता। यदि वो नगर के अंदर जाएगा तो उसको दूर से ये चिल्लाते हुए जाना है कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। और इसलिए जो भी उनका परिवार या कोई अन्य व्यक्ति दया करके उस नगर के बाहर जाकर उस बस्तियों में कुछ खाने के लिए देकर जाएगा तो वो रोटी खाएंगे, वरना उनके हालात बहुत ख़राब थे। और समाज से अलग किए हुए लोग, परिवार से अलग किए हुए लोग, एक नरकीय जीवन भोग रहे लोग उस समय के कोढ़ी थे। और इसलिए जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने आशा को देखा कि एक आशा उनके मन में जागी, और उन्होंने यीशु मसीह को कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। और वचन ऐसे कहता है कि उसी समय वो कोढ़ी जाते जाते चंगे हो गए। और जब वो चंगे हो गए, जब 10 के 10 लोगों ने याजकों को दिखाया तो वे चंगे हो गए। 9 लोग चंगे होने के बाद अपने परिवार में गए। उन्होंने अपने जीवन में सोचा कि क्यों ना हम चंगे हो गए, अपने परिवार को मिले, अपने रिश्तेदारों को मिले, अपने बच्चों को मिले, अपने समाज को मिले। परंतु एक कोढ़ी ने सोचा कि सबसे पहले मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा जिस परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया कि आज मैं अपने समाज में बैठने के लायक हो गया, आज मैं अपने परिवार में मिलने के लायक हो गया, आज मैं अपने रिश्तेदार में जाने के लायक हो गया, और उस नरकीय जीवन से उस परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। इस करके वचन ऐसा कहता है कि वो वापस आया
और ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 तुम लोग चंगे नहीं हुए? यीशु मसीह ने कहा, वो 9 लोग कहाँ हैं जो चंगे हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आया और 9 लोग धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। उन्होंने, जिस परमेश्वर ने उनको उस नरकीय जीवन से निकाला, जिस परमेश्वर ने उन्हें समाज में बैठने के योग्य बनाया, जिस परमेश्वर ने उन्हें उस अपने परिवार में मिलने के लायक बना दिया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना उन्होंने प्राथमिकता नहीं समझा। तब यीशु मसीह को दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या सब लोग चंगे नहीं हुए? परंतु उस एक व्यक्ति ने सही समय पर धन्यवाद दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग आशीष पाने का एक सबसे बड़ा भेद है, सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग हम बोलते हैं कि सही समय पर दिया गया धन्यवाद। बहुत सारे लोग धन्यवाद देते हैं। पौलुस कहता है, हर बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और पुराना नियम में जैसा लिखा है कि धन्यवाद रूपी भेंट हम देते थे, और जो हम वाचा परमेश्वर से बांधते हैं, जो हम मन्नतें परमेश्वर से मांगते हैं, उसमें हम देरी ना करें। उसका मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आता है, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है, तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएं। ये धन्यवाद रूपी भेंट शब्दों की हो सकती है कि गवाहियों के द्वारा जब हम चर्च में जाए तो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, ये सब कुछ आदर और महिमा परमेश्वर को देते हुए हम गवाही दे सकते हैं। दूसरा, हम जब प्रभु हमारे जीवन में बच्चे की आशीष से या शादी विवाह या कोई और खुशी देता है तो हम आराधना करके उसको धन्यवाद देते हैं, या मीटिंग के द्वारा और बंदगी स्तुति के द्वारा हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में गंभीर है, परंतु बहुत सारे लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पाए। यदि आप इस बात को समझे कि धन्यवाद देना अच्छी बात है, परंतु सही समय पर दिया गया धन्यवाद ही ग्रहण योग्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत लोगों को आशीषें मिली है, परंतु उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देने से पहले समाज को ज़्यादा महत्व दिया, रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व दिया, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व दिया, परमेश्वर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और इसलिए उनकी आशीषें आने वाले समय में स्थायी नहीं रह सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देना अच्छी बात है, परंतु सही समय पर दिया गया धन्यवाद ग्रहण योग्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने आपके लिए कोई कार्य किया है, आज आप उसको धन्यवाद ना देकर आप सोचिए, आप 1 साल बाद उसको बोले धन्यवाद, आपने उस समय मेरे लिए काम किया, क्या उस धन्यवाद का कीमत या उसकी वैल्यू बनी रहेगी? नहीं। इसलिए सही समय पर धन्यवाद देना सीखें। ये आपकी आशीषों को बनाए रखेगा, ये आपकी आशीषों को और बढ़ाएगा, और आप प्रभु के और ज़्यादा, प्रभु की आशीषों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन में ले पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे लिए सचमुच एक नया विचार लेकर, नई आशीषें लेकर हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह।